अब इन गद्दार के नेताओं को ये पता है कि मैं 4 गद्दारों को लेके सत्ता में नहीं बैठ सकता, लेकिन अब उनके लिए हिंदुओं के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये अब हिंदू सनातन में लौटते हैं तो अब ये इनको कसाई छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कसाई बनाने वाले, अनपढ़ गद्दार बनाने वाले सब यही पुराने नेता हैं जो आज तक जनता हिंदुओं पर राज किए, इन कसाईयों को, इन गद्दारों को लेके। और अब इनके हाथ से सत्ता हिंदुओं ने छीन लिया, तो अब ये बहुत चाहते हैं कि अब मैं हिंदू की तरफ लौटूं, सत्ता फिर से हासिल करूं, और अब हिंदू ही मुझे चोरियों से वही बचा सकते हैं जो इतना धन संपत्ति चोरी करके लूटा है। तो सरकार, कानून व्यवस्था तो अब सब इंक्वायरी में लगी हुई है इनका छीनने के चक्कर में। तो बचा तो अब जनता ही सकती है, और वो भी हिंदू ही जनता बचा सकती है, क्योंकि इन 4 राक्षसों में तो दम नहीं है कि इनका सत्ता वापस कर सके। पर ये चाह के भी अब नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हिंदू एक साधारण किस्म का व्यक्ति होता है, भले ज़्यादा जनसंख्या में है, सत्ता ना दे लेकिन जान तो नहीं लेंगे जल्दी। पर ये कसाई, इनको गद्दार छोड़ेंगे नहीं। ये अगर इनको आधे रास्ते में अब छोड़ेंगे अगर ये गद्दार नेता, तो ये कसाई अब जानवर की तरह इन्हें ही काटना चालू करेंगे, इनकी ही औलादों को काटना चालू कर देंगे। इसीलिए अब ये कांग्रेस के नेता, पुराने जितने गद्दार लुटेरे नेता हैं, तो अब किसी भी हद तक ये गिर रहे हैं, क्योंकि अब इनके अलावा कोई रास्ता इनके पास नहीं है। अब चाह के भी सच्चाई पे नहीं लौट सकते। अब मरते दम तक ये इन गद्दारों के, राक्षसों के ही गुलामी करते रहेंगे, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने भी ऐसे किया, और इनका जब खून ही है गद्दारी का, तो फिर ये कहाँ से छोड़ेंगे। तो इसलिए अब सही व्यक्तियों को समझना होगा, सही लोगों को चुनना होगा, देश के युवा पीढ़ी को सही रास्ता देना होगा। इन गद्दारों से बचें, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो जो गद्दार है, उनकी परख रखें।